तो प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका जीके केमिस्ट्री में। मेरा नाम जोगेंद्र सिंह है। तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ रहे थे, उसका बेसिक हमने जान लिया। डबल बॉन्ड के अराउंड जीआई कैसे पॉसिबल होता है, कैसे नहीं होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से बात की है। अभी देखो, हम जो नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं कि रिंग में हम जीआई कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि टोटल नंबर ऑफ जीआई आपके कैसे कैलकुलेट करोगे, और आपके रिंग में डबल बॉन्ड के अंदर जीआई कैसे होगा। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो यही अपना मेन ऑब्जेक्टिव है इस लेक्चर के पढ़ने का। तो देखो यार, तो देखो ध्यान से देखो, मैंने हेडिंग भी डाला है कि देखो जीआई अक्रॉस रिंग स्ट्रक्चर। तो यार ध्यान से सुनना हर एक चीज। अब देखो, आपके पास में ए और बी दो एटम है। ए और बी क्या है? कोई भी दो एटम है, उनके बीच में क्या है? आपका सिंगल बॉन्ड। और ये सिंगल बॉन्ड है, मैं इसको सिग्मा भी बोल सकता हूँ, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड है। तो यार अगर ये एलिफेटिक कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है? एलिफेटिक। ध्यान से सुनना, ये मैंने लिखा है एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक क्या कंपाउंड होते हैं? आपके जो ओपन स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर ये एलिफेटिक कंपाउंड है और ये कौन सा बॉन्ड है? आपका सिग्मा। तो देखो यार, इस सिग्मा बॉन्ड के अराउंड आपका 360 डिग्री रोटेशन पॉसिबल होता है, रोटेशन पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ये जैसे कि देखो, कि ध्यान से सुनो कि ये देखो, इधर एक बी एटम है, इधर एक ए एटम है। तो इस जो सिग्मा बॉन्ड है, इसके अराउंड आपका 360 ये घूम सकता है। कैसे घूमता है, कैसे नहीं घूमता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी तक आपको इतना याद रखना है, अगर एलिफेटिक कंपाउंड है, एलिफेटिक कंपाउंड है, तो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन क्या आपका पॉसिबल है, वो भी क्या है? पूरा का पूरा। अब देखो ध्यान से, अगर आप रिंग की बात करोगे यार, ये रिंग बनाया मैंने, ठीक है, इधर मैंने रिंग लिखा। तो रिंग में यार जो आपका रोटेशन होता है ना, रोटेशन, ध्यान से सुनना, रोटेशन आपका 360 डिग्री नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ स्ट्रेन आता है। अब वो स्ट्रेन क्या क्या होता है वो हम पढ़ेंगे आगे। बस इतना याद रखना है आपको कि रिंग में आपका 360 डिग्री रोटेशन सिग्मा बॉन्ड के अराउंड नहीं होता है, ठीक है। स्ट्रेन आते हैं, स्ट्रेन की वजह से क्या होता है? स्ट्रेन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए इसके अराउंड रोटेशन नहीं हो रहा है। तो देखो यार, ये मैंने आपको समझाया। अब देखो ध्यान से कि देखो यार, पोजीशन, पोजीशन, ये पोजीशन मैंने क्या लिखा है? ध्यान से सुनना। पोजीशन क्या आपकी 1,2 हो सकती है, पोजीशन आपकी 1,3 हो सकती है, पोजीशन आपकी 1,4 हो सकती है, और ऐसे। अभी इसका देखो एसेंस क्या है, ध्यान से सुनना। कि जैसे कि देखो, मैंने आपको समझाया कि ये क्या है आपका साइक्लोप्रोपेन, ये तो आप समझते हो। कि देखो यार, मैंने इधर एक ग्रुप लगाया, ये ग्रुप ऐसे, ये ग्रुप ऐसे। तो देखो पहले इसका मतलब समझना। देखो ये ऊपर ऊपर लाइन है, इसका मतलब है जैसे कि देखो इधर, कि यार देखो ऐसे है। तो देखो ये ऊपर की तरफ, ये जो है ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ। तो देखो यार, तो देखो मैं इधर लगा रहा हूँ आपका मिथाइल, इधर मैं हाइड्रोजन, इधर मैं लगा रहा हूँ आपका मिथाइल, और इधर मैं क्या लगा रहा हूँ? हाइड्रोजन। तो देखो यार, पोजीशन क्या है इसकी? 1,2। देखो इसको अगर आप 1 दोगे तो इसको क्या दोगे आप? 2। तो देखो ध्यान से सुनना कि 1 पोजीशन पर आपके जो ग्रुप है, ठीक है, वो दोनों ग्रुप आपस में क्या होने चाहिए? डिफरेंट। 2 जो पोजीशन है उस पर जो ग्रुप हैं, वो ग्रुप आपस में क्या होने चाहिए? डिफरेंट। ऐसे सेम, ठीक है, ऐसे ही चलेगा। तो देखो यार, 1 पे क्या है? एक तो मिथाइल है और एक क्या? हाइड्रोजन। 2 पे क्या है? एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन। तो ये मैंने आपको समझा। और मैंने ये भी बोला, ये क्या आपका स्टीरियो सेंटर, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो मैंने ये समझा है। अब देखो ध्यान से, तो देखो यार ऐसे समझना कि देखो यार, ये मिथाइल मिथाइल ऊपर है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है? नीचे। तो मैं इसको सिर्फ बोल सकता हूँ, क्योंकि देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या आपके सेम साइड में है। अगर देखो मैं अगर इसका ट्रांस बनाना चाहूँ, ठीक है, तो देखो ट्रांस बनाना चाहूँ, तो देखो मिथाइल आपका ऊपर ही है, इधर ये, इधर हाइड्रोजन, इसके साथ में मैंने कुछ नहीं किया। और देखो इसके साथ में क्या कर दूँ कि मैंने हाइड्रोजन ऊपर कर दिया, मिथाइल नीचे कर दिया। अब इधर बोलो ध्यान से कि देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो बोलो अपोजिट में आ रहा है, तो ये क्या हुआ? ट्रांस। तो देखो यार ध्यान से सुनना हर एक चीज, कि मैंने पोजीशन के बारे में जो बताया कि 1,2 पोजीशन पे जो आपके जो ग्रुप आएंगे वो डिफरेंट होने चाहिए, या फिर आपके 1,3 पे जो ग्रुप आएंगे वो डिफरेंट होने चाहिए, या पोजीशन 1,4 पे जो ग्रुप आएंगे वो आपके डिफरेंट होने चाहिए। तो देखो पोजीशन आपकी कुछ भी हो सकती है, मैंने आगे ऐसे भी लिखा है, कहीं पर भी रिंग में आपका पोजीशन कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन कंडीशन क्या है कि जैसे कि देखो, ये आपका 1 था, तो एक मिथाइल एक हाइड्रोजन,
ये आपका 2 था, तो ये आपका मिथाइल एक हाइड्रोजन, तो दोनों आपस में डिफरेंट है, दोनों आपस में डिफरेंट है, तभी आपका ये जीआई सेंटर या स्टीरियो सेंटर पॉसिबल है। अगर देखो ध्यान से देखो, तो मैंने आपको बताया कि पोजीशन आपकी कोई भी पॉसिबल है, कहीं पर भी आप ग्रुप लगा सकते हो, बस कंडीशन क्या है, आपका ग्रुप क्या आने चाहिए, डिफरेंट। जैसे कि देखो ये साइक्लोब्यूटेन है, अगर मैंने देखो इधर CH3 लगाया, इधर मैंने H लगाया, इधर CH3 लगाया, इधर मैंने H लगाया, तो देखो ध्यान से ये पोजीशन क्या है आपका 1,2, एडजेसेंट पोजीशन है 1,2। तो बोलो इधर आपका हाइड्रोजन आ रहा है, इधर भी क्या आ रहा है आपका हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया आपका सिस। और देखो पहले ये देखो 1 पे मिथाइल एक हाइड्रोजन, तो बोलो डिफरेंट है, बिल्कुल है। और इधर बोलो मिथाइल हाइड्रोजन डिफरेंट है, बिल्कुल है, ठीक है। तो बोलो ये क्या होगा आपका सिस, जो मैंने आपको समझा इधर लिख भी दिया है। तो अगर इसका आपको ट्रांस बनाना है, तो यार देखो इसका ट्रांस बहुत आसान है कि देखो एक बार मैंने इधर मिथाइल जैसा था वैसा ही रखा, ठीक है, हाइड्रोजन भी मैंने ऐसे ही रखा, इसको मैंने उलट दिया, ये आपका हाइड्रोजन ऊपर कर दिया, मिथाइल मैंने क्या कर दिया नीचे कर दिया। तो देखो यार आपका हाइड्रोजन क्या हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, तो बोलो ये क्या आ गया आपका ट्रांस। आई होप क्लियर है। तो देखो यार बस आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रखनी है, जो पोजीशन पे, जो जैसे कि 1 पोजीशन पे अगर कोई साइड चेन या जो भी ग्रुप आ रहे हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, 2 पर भी क्या होने चाहिए, आपस में डिफरेंट होने चाहिए। ऐसी मैंने कंडीशन आपको समझाया। तो देखो ये क्या था आपका कंडीशन 1,2। अब देखो कंडीशन में बता रहा हूँ आपको कि देखो ये आपका CH3, ये आपका H, ये आपका CH3 और ये आपका H। तो बोलो ये आपका अगर मैं इसको बंद दूँ तो इसको 2 देना पड़ेगा, इसको 3 देना पड़ेगा, इसका 4। तो बोलो ये पोजीशन क्या आएगी आपकी 1,3। अब देखो ध्यान से मिथाइल और हाइड्रोजन बोलो डिफरेंट है, मिथाइल एंड हाइड्रोजन डिफरेंट है, बिल्कुल है। अब बोलो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो बोलो ये क्या हुआ आपका सिस। ध्यान से सुनना, ये पोजीशन क्या आ रही है आपके साइड चेन की 1,3। तो 1,3 पहले 1 पे देखा मिथाइल एंड हाइड्रोजन डिफरेंट है, बिल्कुल सही है। 3 पे देखा मिथाइल एंड हाइड्रोजन बिल्कुल डिफरेंट है, सही है। अगर मैं इसका ट्रांस बनाने की बात करूं तो देखो ट्रांस बनाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, बोलो कि देखो मैं एक को चेंज कर देता हूँ, इधर मिथाइल इधर हाइड्रोजन, मैंने इसके साथ में कुछ नहीं किया, और मैं 3 वाले को चेंज कर देता हूँ। तो बोलो ये क्या हुआ आपका ट्रांस। ध्यान से सुनो, अगर आपका कहना होगा कि सर इसमें जो स्टीरियो सेंटर था ये वाली लाइन थी, ठीक है, इसमें जो स्टीरियो सेंटर थी ये वाली लाइन थी। अब देखो इसमें जो स्टीरियो सेंटर कौन सी लाइन होगी, ये वाली, ठीक है, ये मैंने डॉट डॉट से शो किया है, ठीक है। ये कौन सी होगी आपकी स्टीरियो सेंटर या ज्योमेट्रिकल सेंटर। अब देखो ध्यान से, तो यार ये मैंने आपको समझाया। अब मैं साइक्लोहेक्सेन में बात करता हूँ, ठीक है। तो देखो साइक्लोहेक्सेन में एक बार मैंने इधर ग्रुप लगाए, बस आपके कोई भी ग्रुप आपके डिफरेंट होने चाहिए। जैसे कि देखो अगर मैं इधर R लगा दूं और इधर मैंने क्या लगाया हाइड्रोजन, अगर मैंने इधर क्या लगा दिया R और इधर क्या लगा दिया मैंने हाइड्रोजन, तो बोलो ध्यान से देखो R क्या है ऊपर की तरफ, R क्या है ऊपर की तरफ, हाइड्रोजन क्या है नीचे की तरफ, हाइड्रोजन क्या है नीचे की तरफ। तो हाइड्रोजन क्या आ रहे हैं आपके सेम साइड में, बोलो तो ये क्या हुआ आपका सिस। सेम साइड में चेक करने से पहले आप पहले ये देख लो कि इसकी पोजीशन क्या है। तो इसकी पोजीशन आपको पता चलेगी, इसको 1 दिया, इसको आपने 2 दिया, तो देखो 1 पे क्या आ रहा है आपका हाइड्रोजन, ठीक है, एक आ रहा है आपका R ग्रुप, एक आ रहा है आपका हाइड्रोजन ग्रुप। तो बोलो दोनों क्या है आपके डिफरेंट है, बिल्कुल सही है। इधर क्या आ रहा है R और एक क्या आ रहा है आपका हाइड्रोजन, तो बोलो डिफरेंट है, बिल्कुल है। तो ये क्या होगा आपका स्टीरियो सेंटर। तो देखो अगर आपको इसका ट्रांस बनाना है तो कैसे बनाओगे कि देखो मैंने इसको तो सेम रखा और मैंने इसको पलट दिया, तो बोलो ये हो गया आपका ये ऐसा, तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया आपके अपोजिट में, तो ये आ गया आपका ट्रांस। क्लियर है, गुड, ठीक है। तो ये मैंने आपको 1,2 बताया, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। इसकी पोजीशन क्या है आपकी 1,2। अभी देखो कोई भी रिंग स्ट्रक्चर हो सकती है, साइक्लोएल्केन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, साइक्लोएल्केन। अब देखो मैंने एक बार इधर लगा लिया, एक बार मैं इधर लगा लिया, तो मैं इसी स्ट्रक्चर को 2 बार बना रहा हूँ क्योंकि मुझे सिस और ट्रांस दोनों बनाने। तो देखो इधर देखो, इसको मैं थोड़ा सही से कर देता हूँ, ठीक है। तो बोलो कि इधर मैंने लगाया आपका मिथाइल, इधर मैंने लगाया आपका हाइड्रोजन, इधर मिथाइल एंड इधर हाइड्रोजन, इधर मिथाइल हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन मिथाइल। तो पहले ये देखो इसकी पोजीशन क्या है। देखो इसको मैं 1 दूँ, 1 2 3, तो इसकी पोजीशन क्या आ रही है आपकी 1,3, 1,3 इसकी पोजीशन है। अब इसके बाद में देखो 1 पे देखो 1 2 3, तो बोलो ये 1 पे क्या है मिथाइल एंड हाइड्रोजन। ध्यान से देखना, तो बोलो दोनों क्या है डिफरेंट, तो बोलो कंडीशन वैलिड है। मिथाइल एंड हाइड्रोजन दोनों क्या है डिफरेंट, तो कंडीशन वैलिड है। तो देखो ये क्या हुआ आपका सिस। अब इधर देखो
ये क्या हुआ, दोनों डिफरेंट है। ये क्या हुआ आपका, दोनों डिफरेंट है। तो बोलो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या हुआ आपका ट्रांस। तो मैंने आपको एक और बात चीज़ें मैं बता देता हूँ, आपकी पोजीशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो ग्रुप लगे हैं आपस में क्या होनी चाहिए आपके, डिफरेंट, बस इतना बताया। अब देखो ध्यान से कि मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, कि देखो क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कि पहले तो इसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है, पोजीशन क्या होगी। तो देखो मैंने इधर ग्रुप लगाया, मैंने इधर ग्रुप लगाया, इधर मैंने आर लगाया, इधर मैंने आर प्राइम लगाया, ध्यान से सुनना, इधर मैंने हाइड्रोजन लगाया, इधर भी मैंने हाइड्रोजन लगाया, इधर आर लगाया, इधर हाइड्रोजन, ऊपर हाइड्रोजन, इधर आर प्राइम। तो ये आपका होमवर्क है, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि यार देखो इसका पहले तो ये बताना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, भी तो कौन सा आपका स्टीरियो सेंटर होगा या ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। इसको आप ए मानना, इसको आप बी मानना। तो ए और बी के हिसाब से आप बताना कि कौन सा आपका सिस होगा, कौन सा आपका ट्रांस होगा। एक और बार मैं चीजें सारी क्लियर बता देता हूं आपको, पोजीशन आपकी कुछ भी हो सकती है, बस आपका कहीं पर भी आए, ठीक है। साइक्लो एल्केन की बात कर रहे हैं हम, साइक्लो एल्केन। देखो दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं अच्छे से, तो इसमें आपको बताना है कि साइक्लो एल्केन के मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, इसमें बताना है कि किसके अराउंड आपका जीआई पॉसिबल होगा कि या किसके अराउंड आपका जीआई पॉसिबल नहीं होगा। और देखो ये भी बताना आपको स्टीरियो सेंटर आपका कौन सा होगा। अब देखो ध्यान से कि देखो यार ये मैंने आपका इधर भी आपका कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। तो देखो इधर आपके दो हाइड्रोजन हो गए, तो ये दो हाइड्रोजन हो गए, ध्यान से सुनना, दोनों आपस में सेम है, तो यहाँ से जीआई शो नहीं करेगा। जब इससे जीआई शो नहीं करेगा तो इससे भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन। तो देखो यार ये आपका जीआई शो नहीं करेगा। अब ध्यान से सुनना कि देखो अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक क्या मिथाइल, तो यहाँ से वैलिड कंडीशन है। अब देखो दूसरी तरफ से देखो, तो दूसरी तरफ से यहाँ क्या है आपके दो हाइड्रोजन, तो दोनों हाइड्रोजन क्या है आपके सेम। तो देखो यार एक बार मैं बना देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो देखो यार इधर से क्या है आपके दोनों हाइड्रोजन, तो यहाँ से कंडीशन वैलिड नहीं है। अब देखो आगे से देखो, यहाँ पर भी क्या है आपके दो हाइड्रोजन, तो बोलो ये भी दोनों क्या है सेम, तो यहाँ से भी कंडीशन वैलिड नहीं है। बस एक साइड से कंडीशन वैलिड आ रही है, दूसरी साइड से कंडीशन आपकी वैलिड नहीं आ रही, फिर भी जीआई आपका शो नहीं करेगा। क्योंकि देखो मैंने आपको समझाया है कि जीआई शो करने के लिए दोनों तरफ से कंडीशन क्या होनी चाहिए, वैलिड। अब देखो ध्यान से कि देखो इधर क्या आपका दो हाइड्रोजन, तो यहाँ से तो कंडीशन वैलिड नहीं होगी। अब इधर देखो, इधर क्या एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, इधर क्या एक हाइड्रोजन एक मिथाइल। अब देखो ध्यान से ये एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन, बोलो डिफरेंट है, यहाँ से वैलिड कंडीशन है। इधर क्या है मिथाइल है, एक हाइड्रोजन, बोलो वैलिड है, ठीक है। तो बोलो यहाँ से भी वैलिड है, यहाँ से भी वैलिड है, तो ओवरऑल जीआई शो करेगा। तो पोजीशन क्या आ गई आपकी 1,2, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका स्टीरियो सेंटर या ज्योमेट्रिकल सेंटर, समझ में आया, ठीक है। तो पहले आपने देखो ऐसे ही आपको जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकती है आपको क्रॉस चेक करना है, तो ये जीआई आपका शो करेगा। अब इधर देखो कि इधर क्या आपका हाइड्रोजन, इधर भी क्या आपका हाइड्रोजन, इसको मैं सही से लिख देता हूँ कि देखो इधर दोनों सेम है, तो यहाँ से आपका सेंटर एक नहीं हो सकता, ठीक है। इधर भी क्या है दोनों सेम है, तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। अब इधर देखो ध्यान से सुनना, यहाँ से आपकी वैलिड नहीं है, यहाँ से भी कंडीशन आपकी वैलिड नहीं। अब इधर देखो, इधर भी क्या है आपके दोनों मिथाइल है, यहाँ पर भी क्या है दोनों मिथाइल, तो यहाँ से भी वैलिड नहीं है, तो कहीं से भी जीआई आपका शो नहीं करेगा। अब इधर देखो एक इथाइल एक मिथाइल, यहाँ से वैलिड कंडीशन है, यहाँ क्या है आपके दोनों हाइड्रोजन, यहाँ से वैलिड नहीं है, यहाँ क्या है आपके दोनों हाइड्रोजन, यहाँ से भी वैलिड नहीं, एक तरफ से वैलिड है दूसरी तरफ से वैलिड नहीं है, तो जीआई शो नहीं करेगा। अब इधर देखो कोई भी पॉसिबिलिटी क्रॉस चेक करके देखना, इधर क्या है दो हाइड्रोजन, यहाँ से वैलिड नहीं है, इधर भी दो हाइड्रोजन, यहाँ से वैलिड नहीं है, यहाँ से दो हाइड्रोजन, यहाँ से वैलिड नहीं है, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन, यहाँ से भी वैलिड नहीं है। अब इधर देखो कि देखो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन और एक मिथाइल वैलिड है, दोनों डिफरेंट है, और एक हाइड्रोजन और एक क्या मिथाइल, दोनों डिफरेंट है, वैलिड है। अब इधर देखो ध्यान से, अगर मैं इसको 1 दूँ, इसको अगर मैंने 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, इसको 4 दिया, तो बोलो यार तो ये पोजीशन क्या आ गई आपकी 1,4। तो चाहो तो इसका आप सिस और ट्रांस बना सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या आपका स्टीरियो सेंटर। तो देखो ये आपका जीआई शो करेगा, क्योंकि देखो मिथाइल एंड हाइड्रोजन दोनों डिफरेंट है, मिथाइल एंड हाइड्रोजन दोनों क्या है आपके डिफरेंट। तो देखो यार ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो देखो अभी तो मैंने ये आपको कि कौन जीआई शो कर रहा है, कौन सा आपका स्टीरियो सेंटर ये बताया।
अभी स्टीरियो सेंटर आपको पता चल गया। अब आप कंपाउंड में ये भी पता कर सकते हो कि कितने जीआई वो शो करेगा, कितने जीआई शो नहीं करेगा। तो इसके दो तरीके, एक तो शॉर्ट तरीका है, एक तो शॉर्ट मेथड है जिसे फॉर्मूला अप्लाई करो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा है आपका मैनुअल करने का। तो हम फॉर्मूला से हम बताएंगे, वो आगे बताएंगे। तो जो मैंने आपको ध्यान से समझाया कि आपके पास में, देखो मैं एक और वाली जीके में लिख देता हूँ कि आपके पास में दो टर्मिनल होने चाहिए, दो टर्मिनल होने चाहिए और दोनों टर्मिनल पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंट होने चाहिए दोनों आपस में, ठीक है। जैसे कि देखो अगर ये यहाँ पर एक टर्मिनल है ये वाला, तो इस पर अगर ये वाला ग्रुप लगाए ये वाला ग्रुप लगाए तो ये दोनों क्या होने चाहिए आपके डिफरेंट। अगर देखो ध्यान से, अगर ये दूसरा एंड है यहाँ पर एक ग्रुप ये एक ग्रुप ये, दोनों आपस में क्या होने चाहिए आपके डिफरेंट। तो ये मैंने आपको समझाया। अब देखो ध्यान से, अब हम जो बात करने वाले हैं जीआई अक्रॉस इन साइक्लोएल्कीन, ठीक है। ध्यान से सुनना कि देखो यार ये हम हटाएंगे जीआई इन साइक्लोएल्कीन अक्रॉस डबल बॉन्ड। तो देखो यार इसमें जो हम बातें करने वाले हैं कि देखो साइक्लोएल्कीन मतलब क्या है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर जो डबल बॉन्ड के अंदर जो जीआई पॉसिबल है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो यार पहले एक चीज समझना, पहले हमने एलिफेटिक डबल बॉन्ड में देखा, जो डबल बॉन्ड आपका ओपन में था उसके अराउंड हमने जीआई देखा। उसके बाद में हमने साइक्लोएल्केन में देखा, उसके में हमने सारी कंडीशन के बारे में बात किया कि कैसे जीआई आपका पॉसिबल होगा, कैसे जीआई पॉसिबल नहीं होगा। अब उसके बाद में हम बात करेंगे साइक्लोएल्कीन। साइक्लोएल्कीन का मतलब क्या है कि आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है, उसी के अंदर आपका डबल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड के अराउंड हम जीआई देखेंगे कि आपका पॉसिबल कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। एल्केन साइक्लोएल्केन के अराउंड मैंने आपको पहले से बताया। इन सब चीज़ों पे फोकस रखना है यार। तो देखो जीके भी मैंने लिखा है, ध्यान से सुनना कि इन साइक्लोएल्कीन जीआई एग्जिस्ट अक्रॉस डबल बॉन्ड विद रिंग साइज इक्वल टू और ग्रेटर देन 8 कार्बन एटम, ठीक है। ध्यान सुनना मैंने क्या बोला है, अगर आपका जीआई पॉसिबल है, अगर आपको जीआई पॉसिबल लग रहा है तो देखो रिंग का साइज क्या होना चाहिए, रिंग का साइज क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 8 कार्बन एटम। उससे पहले क्यों नहीं होता आपका जीआई शो, क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो रिंग क्या होती है आपकी छोटी, तो रिंग छोटी होने की वजह से उनके अंदर क्या आता है स्टेन, स्टेन से बहुत दिक्कत होती है, इसलिए वो आपके जीआई शो नहीं करते। दोबारा समझो कि देखो अगर आपको जीआई शो कराना है साइक्लोएल्किन में डबल बॉन्ड के अराउंड, तब आपके रिंग में कितने कार्बन होने चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 8 कार्बन, मतलब 8 कार्बन से आपका स्टार्ट होता है, उससे आगे आपका 9 कार्बन 10 कार्बन आगे आपका सिस भी पाया जाएगा, ट्रांस भी पाया जाएगा। लेकिन ध्यान सुनना कि जो नेचर में 7 कार्बन तक आपकी रिंग है, अगर उसके अराउंड आप ठीक है उसके अराउंड अगर डबल बॉन्ड की बात करो उसके अंदर, जैसे कि देखो ध्यान सुनो कि ये आपने बनाया साइक्लोप्रोपेन, तो मैंने इसके अंदर डबल बॉन्ड लगा दिया, तो कितने साइज है इसका 3, 1 2 3, तो इसका साइज 3। तो कभी भी देखो यार 3 से लेके 7 तक जो भी रिंग के अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, मोस्टली वो क्या होता है आपका सिस, क्योंकि देखो इधर आपका वो ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करता। तो ध्यान से सुनना हर एक चीज, 3 से लेके 7 तक डबल बॉन्ड अगर रिंग के अंदर आ रहा है तो वो किस फॉर्म में होगा, सिस फॉर्म में। देखो अगर देखो इसके बारे में बहुत सारी थ्योरी है कि 7 में आपका ट्रांस फॉर्म में मिलता है, लेकिन ध्यान से सुनना कि उसकी जो लाइफ है, ठीक है, 7 मेंबर की रिंग में डबल बॉन्ड के अराउंड में बात करूं जो ट्रांस एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसका जो लाइफ है बहुत कम है, तो ऑलमोस्ट हम ऐसा बोलते हैं कि इसमें आपका ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैंने आपको समझाया 3 से 7 कार्बन एटम तक की रिंग में, वो भी साइक्लोएल्कीन में, आपका सिस एग्जिस्ट करता है, आपका ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करता। और ट्रांस कहाँ से स्टार्ट होता है आपका कार्बन 8 से, ठीक है, 8 से स्टार्ट होता है, 8 से ज़्यादा। अब देखो ध्यान से, तो वही मैंने आपको लिखा है जीआई आपका रिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 8 कार्बन एटम, तो आपका जीआई शो करेगा। जैसे कि देखो मैं आपका इधर देखूँ, मैं इधर 8 कार्बन का आपका रिंग बना रहा हूँ। देखो ये क्या आपका, देखो पहले कार्बन गिन लो आप इसमें, तो बोलो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है। तो मैंने अगर इधर लगाया तो देखो हाइड्रोजन बोलो कहाँ पर है आपके सेम साइड में, तो मैं इसको क्या बोलूँगा सिस, ठीक है। अब देखो इसका देखो ट्रांस कैसे बनता है, तो देखो ट्रांस मैं बता रहा हूँ, पहले आप ध्यान से सुनना कि पहले आपको देखो ऐसे 2 बनानी है, ठीक है, ये बना लिया आपने, इसके बाद में ये बनाना है, इसके बाद में आपको ये बनाना है। तो पहले आप इसमें देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, बिल्कुल सही है। तो देखो यार ये आपका डबल बॉन्ड इधर,
एक हाइड्रोजन आपका ऊपर की तरफ, दूसरा हाइड्रोजन क्या आपका नीचे की तरफ। तो बोलो अपोजिट साइड में आ रहा है, तो बोलो ये क्या हो गया आपका ट्रांस, क्या हो गया आपका ट्रांस। तो देखो ये क्या आपका साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोऑक्टेन। तो साइक्लोऑक्टेन में आपका सिस भी मिल रहा है, ट्रांस भी मिल रहा है। तो यही मैंने आपको समझाया। अगर आपको जीआई चाहिए रिंग में, वो भी डबल बॉन्ड के अराउंड, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 कार्बन से आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया। तो ये देखो ये आपका दो फॉर्म में मिलेगा, एक तो सिस फॉर्म में मिलेगा, एक ट्रांस फॉर्म में मिलेगा। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपके सेम साइड में तो सिस हो गया, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपके अपोजिट साइड में तो ये आपका ट्रांस हो गया। तो ये मैंने आपको समझाया। तो देखो यार ऐसे कोई कंपाउंड दे रखे हैं आपके पास में, अगर ऐसे कोई कंपाउंड दे रखे हैं जिसमें आपको पता करना है कि यार ये सिस होगा या ट्रांस होगा, तो देखो ध्यान से देखना। अगर मैं पहले तो मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ ताकि आपको सही लगे। तो देखो ये मैंने आपको ऐसे कंपाउंड बना दिए, ये आगे भी बना सकते हैं हम लोग। तो देखो ध्यान से हर एक चीज़ ध्यान से देखना कि देखो मैंने इसमें पहले तो ये देखो ध्यान से कि ये एलिफेटिक कंपाउंड है कि नहीं। एलिफेटिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जो ओपन स्ट्रक्चर होती है। तो ये देखो सभी ओपन स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड आपका अलग है, ये कंपाउंड क्या आपका अलग है। अब देखो ध्यान से, इसमें आप डबल बॉन्ड के अराउंड कैसे पता करोगे कि सिस है ट्रांस है, या फिर देखो जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। तो देखो यार ध्यान से सुनो कि देखो पहले तो इधर देख लो ये स्टीरियो सेंटर है क्या, ये स्टीरियो सेंटर है क्या, ये स्टीरियो सेंटर है क्या। तो देखो इसके अराउंड एक क्या है आपका हाइड्रोजन और एक क्या इथाइल डिफरेंट है। यहाँ पर क्या एक हाइड्रोजन एक ये वाला ग्रुप, तो ये आपका स्टीरियो सेंटर है। तो देखो यार ये भी आपका स्टीरियो सेंटर है, ये भी स्टीरियो सेंटर है और ये भी स्टीरियो सेंटर है। चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब देखो इसमें ध्यान सुनो, ये भी क्या आपका स्टीरियो सेंटर, ये भी स्टीरियो सेंटर। अब ये स्टीरियो सेंटर आपको चलो पता चल गया। अब आप कैसे क्लासिफाई करोगे कि ये वाला आपका सिस होगा या ये वाला ट्रांस होगा। तो इसके लिए देखो कुछ बेसिक चीज़ें समझना कि जब मैंने आपको बताया था कि जैसे कि देखो ये मैंने आपको समझाया कि देखो यार आपको मैंने सिस बताया था। सिस क्या था आपका कि ऐसा था, ये था आपका सिस। कैसे कि इधर आपका हाइड्रोजन आ रहा था, इधर भी क्या आ रहा था आपका एक हाइड्रोजन। लेकिन इसी का अगर ट्रांस बनाना था तो बोलो ये क्या आपका सिस। अगर आपका इसी का ट्रांस बनाना था तो आपने ऐसे बनाया था कि एक हाइड्रोजन इधर आपका, एक हाइड्रोजन आपका इधर, ठीक है। तो ये आपका ट्रांस। तो मेरा कहने का मतलब क्या, ध्यान से सुनना कि देखो यार अगर आपकी ऐसी स्ट्रक्चर आ रही है जैसे कि देखो ये स्ट्रक्चर है, इधर एक ग्रुप इधर एक ग्रुप, ठीक है। जैसे कि सीढ़ी वाली स्ट्रक्चर होती है, सीढ़ी वाली देखो ये वाली क्या है आपकी सीढ़ी वाली स्ट्रक्चर। तो ध्यान सुनना, अगर आपका एक हाइड्रोजन इधर आएगा तो दूसरा हाइड्रोजन आपका इधर आएगा, तो बोलो ये क्या आएगा आपका ट्रांस। तो देखो अगर आपकी सीढ़ी टाइप की स्ट्रक्चर आ रही है तो वो होगा आपका ट्रांस। तो ये क्या आपका ट्रांस, ये भी क्या आपका ट्रांस, ये भी क्या आपका ट्रांस। तो स्टेप बाय ध्यान से सुनते रहना। अब देखो इसको कैसे क्लासीफाई करोगे, तो हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर, तो ये क्या हो गया आपका सिस। हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर, ये क्या हो गया आपका सिस। तो ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया, आई होप क्लियर है। तो मैंने आपको समझाया जैसे कि आप सीढ़ियों पे चढ़ते हो, ठीक है। सीढ़ी पे चढ़ोगे जैसे कि देखो आप कोई भी आप कहीं से भी मान सकते हो, स्टार्टिंग यहाँ से मान लो, यहाँ से मान लो। तो देखो यार अगर इधर आपका एक ग्रुप है हाइड्रोजन तो एक हाइड्रोजन उधर होगा, तो बोलो अपोजिट में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो बोलो ये क्या होगा आपका ट्रांस होगा। एक हाइड्रोजन इधर है तो एक हाइड्रोजन इधर है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो देखो एक ग्रुप इधर है एक ग्रुप इधर है, तो अपोजिट में आ रहा है। तो अपोजिट में आने पर आपका क्या होता है आपका ट्रांस, जो मैंने आपको समझाया। अब देखो एक और एग्जांपल मैं आपको बहुत अच्छा समझाता हूँ, लेकिन ध्यान से सुनते रहना। उसमें देखो उसमें यही अप्लाई होगा कि देखो ये है क्या, देखो कि यार अगर देखो चलो पहले एक होमवर्क लिख लो यार कि इसमें देखो आपको, ठीक है, ऐसा मैं कंपाउंड दे रहा हूँ, ये कंपाउंड है आपका ऐसा, ठीक है, ये ऐसा। तो पहले आपको बताना है कि कौन सा आपका स्टीरियो सेंटर होगा, कि कौन सा स्टीरियो सेंटर आपका नहीं होगा। उसके बाद में आपको बताना है कि ये सिस होगा या फिर ये सिस होगा या सिस होगा या ट्रांस होगा, कौन क्या होगा, ये आपको अच्छे से बताना है। अब देखो जीकेवी में क्या है, जीकेवी में मैंने लिखा है देखो ऐसा एक आपका कंपाउंड, ये मैंने कंपाउंड लिखा है। अब देखो ध्यान से सुनना, इसी का मैं दो स्ट्रक्चर बना लेता हूँ पहले। इसी का मैंने आपका दो स्ट्रक्चर बनाया, ध्यान से सुनते रहना, हर एक चीज़ आप आई होप आपको क्लियर होगी। अब देखो ध्यान से कि देखो ये अगर मैं इसमें डिफाइन करना चाहूँ कि कहाँ पर आपका सिस होगा कहाँ पर आपका ट्रांस होगा, तो देखो अगर मैं इसको मिटाना पड़ेगा अपने को, इसको मिटाना पड़ेगा। देखो
अगर मैं इधर यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाऊं तो ध्यान से सुनना कि देखो इधर आपका डबल बॉन्ड लगाया आपने, तो डबल बॉन्ड लगाने पे एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन अपोजिट में, तो देखो ऐसा ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये चारों पोजीशन क्या है आपकी ट्रांस। ठीक, क्यों होती है अभी समझा रहा हूँ 2 सेकेंड। उसके बाद में ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, इन पोजीशन के रेस्पेक्ट में आप अगर आप डबल बॉन्ड लगाओगे तब बात कर रहा हूँ। तो ये क्या है आपका सिस। ठीक है, तो कहीं पर भी आप डबल बॉन्ड लगा लो, मैं चलो यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, तो देखो है क्या एक्चुअल में, क्या समझो, अब दोबारा समझो कि देखो इधर आपका ये ऐसा, तो बोलो देखो ध्यान से देखना कि एक ग्रुप आपका इधर है, एक ग्रुप आपका इधर है। तो बोलो ध्यान से कि एक हाइड्रोजन आपका ऊपर की तरफ आएगा, इधर हाइड्रोजन आपका नीचे की तरफ आएगा। तो बोलो ये क्या हुआ आपका अपोजिट में, तो अपोजिट में होने पे आपका क्या आता है आपका ट्रांस। अब देखो इसमें भी देखो एक आपका ग्रुप ऐसा, एक ग्रुप आपका ऐसा, तो बोलो एक आपका जो आपका हाइड्रोजन आएगा इधर देखो ध्यान, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, तो ये भी क्या अपोजिट में ऐसे देखो। ठीक है, ये भी क्या है देखो यार, अगर आपका देखो ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है, कभी ऐसे यूं स्ट्रक्चर आ रहा है, तो वो यार आपका सिस होगा। अगर कभी आपका स्ट्रक्चर ऐसे आ रहा है स्टेप वाइज, ठीक है, जैसे कि देखो ध्यान से सुनो कि कभी अगर आपका स्ट्रक्चर ऐसे आ रहा है तो ये होगा आपका सिस, और कभी अगर आपका स्ट्रक्चर ऐसे आ रहा है तो ये क्या होगा आपका ट्रांस। बस इतना याद रखना, इतना ही आसान है। ये क्या सिस, ये क्या ट्रांस, तो ये इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखो ध्यान से कि देखो ये आपका ऐसे आ रहा है, इसकी बात कर रहा हूँ, ये ऐसे आ रहा है तो ये क्या हुआ आपका सिस, ये ऐसे, ये भी क्या सिस, ये भी ऐसे, ये भी सिस। अब देखो ये क्या है, एक इधर एक इधर, तो बोलो ट्रांस। इसकी बोलो एक इधर एक इधर, तो ये क्या हुआ आपका ट्रांस। आई होप क्लियर है, नहीं हो तो बस इतना याद रख लेना कि ये वाली पोजीशन क्या होते हैं आपके ट्रांस। इसका एप्लीकेशन आपका एल्कीन चैप्टर में आएगा। ठीक है, दोबारा से मैं एक और चीज चलो समझा देता हूँ कि देखो यार इधर अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो एक ग्रुप आपका इधर आ रहा है, एक ग्रुप आपका इधर आ रहा है, तो ये देखो ये ऐसा आ रहा है, तो ये क्या होगा आपका ट्रांस। अब देखो दूसरा देखो इसके बारे में, देखो एक ग्रुप आपका इधर आ रहा है, एक ग्रुप आपका इधर आ रहा है, तो बोलो ये क्या होगा आपका ट्रांस। इधर देखो एक ग्रुप आपका इधर आ रहा है, एक ग्रुप आपका इधर आ रहा है, तो ये क्या होगा आपका ट्रांस। इधर इसमें देखो एक ग्रुप आपका इधर आ रहा है, एक ग्रुप क्या आ रहा है इधर आ रहा है, तो बोलो ये क्या होगा आपका ट्रांस। समझ जाना, ठीक है। जब आपका जैसे कि आप सीढ़ियों पे चढ़ते हो तो वो क्या आपका ट्रांस, लेकिन अगर आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर है तो वो क्या होगा आपका सिस। ठीक है, तो ये मैं हटा रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, अब हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ जीआई। कैलकुलेशन ऑफ जीआई, जैसे कि नंबर ऑफ जीआई की बात करूं तो इसमें देखो इसमें 3 केस हैं। पहला केस हम देखते हैं। पहला केस का मतलब क्या है कि कंपाउंड के पास में जो उसका एंड पॉइंट है वो क्या है डिफरेंट। जैसे कि देखो एंड पॉइंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, बता रहा हूँ कि देखो अगर उस केस में मैं नंबर ऑफ जीआई की बात करूँ तो वो फॉर्मूला से होता है 2 की पावर n, और n क्या है आपका स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर, और मैंने आपको ये भी समझाया था स्टीरियो सेंटर क्या होता है। स्टीरियो सेंटर क्या होता है जिसके अराउंड आपका जीआई शो करता है। ठीक है, तो आपको पहले आपको ऐसे सेंटर पता करना है जिसके अराउंड जीआई शो करता है, उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ अगर जीआई निकाल लें, अगर उस कंपाउंड का सिमिलर एंड नहीं है, ठीक है, डिफरेंट एंड है, तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ जीआई क्या आएगा 2 की पावर n, n क्या आपका स्टीरियो सेंटर। जैसे कि देखो ये मैंने आपका मिथाइल लगाया, सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये आपका ऐसा, ठीक है, ये आपका ऐसा। तो देखो यार ये मैंने आपको कंपाउंड बनाया। अब ध्यान सुनना कि देखो पहले मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि ये आपका जीआई शो करेगा क्या या नहीं। तो देखो इधर देखो एक मिथाइल एक हाइड्रोजन डिफरेंट है, बिल्कुल सही है। इधर बोलो एक हाइड्रोजन और एक पूरा का पूरा को डिफरेंट है, बिल्कुल, तो दोनों तरफ से कंडीशन वैलिड होगी, तो ये क्या आ गया आपका स्टीरियो सेंटर। अब इधर देखो एक हाइड्रोजन एक क्या कार्बन पे ये वाला ग्रुप, बोलो डिफरेंट है, बिल्कुल है। एक हाइड्रोजन एक क्या ये वाला ग्रुप, बोलो डिफरेंट है, हाँ। तो देखो ये आपके पास में स्टीरियो सेंटर कितना आ गया आपके पास में 2, तो n इक्वल टू आपने 2 लिखा। अब देखो अब इसके एंड पॉइंट देखो, तो एंड पॉइंट क्या आपका मिथाइल, इधर क्या आपका इथाइल। तो बोलो मिथाइल और इथाइल दोनों सेम होते हैं क्या, बिल्कुल नहीं होते। तो देखो ये जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट क्या आ गया आपके डिफरेंट। तो जो मैंने आपको समझा एंड पॉइंट क्या आ गया आपके डिफरेंट। तो बोलो इस केस में इस पूरे कंपाउंड में अगर मैं टोटल नंबर ऑफ जीआई की बात करूं, कि टोटल नंबर ऑफ जीआई की बात करता हूं, तो बोलो क्या आएगा 2 की पावर n, तो इक्वल टू 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 आ गया। अब देखो 4 कैसे आएगा, ध्यान सुनना कि देखो इसको मैं a मान रहा हूं, इसको मैं b मान रहा हूं स्टीरियो सेंटर को। तो देखो यार
अगर मैं ए के रेस्पेक्ट में एक बार सिस आ जाए और बी के रेस्पेक्ट में भी आपका सिस आ जाए, अब ए के रेस्पेक्ट में आपका ट्रांस आ जाए और बी के रेस्पेक्ट में भी आपका ट्रांस आ जाए। अब देखो और देखो, अगर ए के रेस्पेक्ट में आपका सिस आ जाए और बी के रेस्पेक्ट में क्या आ जाए आपका ट्रांस, और एक बार ए के रेस्पेक्ट में क्या आ जाए ट्रांस और बी के रेस्पेक्ट में क्या आ जाए आपका सिस, तो देखो 4 पॉसिबिलिटी आ रही हैं। एक बार ए पे क्या आ जाए सिस, बी पे क्या आ जाए सिस, ए पे क्या आ जाए ट्रांस, बी पे क्या आ जाए ट्रांस, ए पे क्या आ जाए सिस और बी पे क्या आ जाए ट्रांस, ए पे क्या आ जाए ट्रांस और बी पे क्या आ जाए सिस। तो ये आपके 4 पॉसिबिलिटी बन रही है। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर भी आपके क्या है 4। तो मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ। अगर कंपाउंड के जो डिफरेंट एंड है, एंड पॉइंट जो मैंने आपको समझाया, जैसे मिथाइल एंड इथाइल, अगर दोनों डिफरेंट है, ठीक है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ GI 2 की पावर n होगा। n इज इक्वल टू स्टीरियो सेंटर। n का मतलब क्या है आपका कि जितना आपका स्टीरियो सेंटर होगा, ठीक है। जैसे कि पहले आप स्टीरियो सेंटर फाइंड आउट करने की, मैंने पहले आपका देखा कि कहाँ से आपका GI पॉसिबल है। तो जहाँ से मुझे GI पॉसिबल मिला, देखो यहाँ से GI पॉसिबल हो रहा था, यहाँ से GI पॉसिबल हो रहा था, तो ये n इज इक्वल टू 2 आ गया स्टीरियो सेंटर या ज्योमेट्रिकल सेंटर। उसी को मैंने फॉर्मूला में अप्लाई किया, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आप इसका एक बार आप बना भी लेना कि इसका सिस बनाना, इसका भी सिस बनाना, ठीक है। इसका ट्रांस बनाना, इसका भी ट्रांस बनाना, इसका सिस, इसका ट्रांस, इसका ट्रांस, इसका सिस, एक बार बना के देख लो। तो काउंटिंग ऑफ GI में हमने देखा है n इज इक्वल टू, अगर आपका कुछ भी हो लेकिन आपके जो डिफरेंट एंड होने चाहिए, तो उसके लिए अगर आप टोटल नंबर ऑफ GI की बात करोगे तो वो होगा 2 की पावर n इज इक्वल टू स्टीरियो सेंटर। तो ये मैंने आपको समझाया। अब देखो अपने पास में 2 केस और हैं, ध्यान से सुनना कि देखो मैं पहले हाईलाइट करता हूँ। पहला केस है आपके पास में कंपाउंड का जो एंड है वो क्या है, सिमिलर एंड है, कि जो कंपाउंड के जो एंड पर जो दोनों ग्रुप होंगे वो आपके सिमिलर ग्रुप होंगे, ठीक है। तो देखो उस केस में ध्यान से सुनना कि देखो n क्या है आपका इवन, ठीक है, एक बार n इवन होगा और n क्या होगा एक बार आपका ऑड। इधर भी देखो कंपाउंड का जो एंड है वो क्या होगा आपका सिमिलर एंड होगा और n इज इक्वल टू क्या है आपका स्टीरियो सेंटर। ये मैंने आपको समझाया। तो देखो ये मैंने आपको समझाया अच्छे से कि देखो सिमिलर एंड है दोनों तरफ, n क्या इधर इवन, n क्या इधर ऑड। तो देखो अगर मैं इवन नंबर के केस में अगर बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ GI की बात करें तो 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n/2 माइनस 1, तो ये आता है आपका टोटल नंबर ऑफ GI। अब देखो ये फॉर्मूला आपके बहुत काम के हैं। अगर आप मैनुअल करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, लेकिन अगर आप फॉर्मूला से आप GI की काउंटिंग करोगे तो वो बहुत आसान होगा। अब देखो ध्यान से कि ये मैंने आपको बोला 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n/2 माइनस 1। अब देखो जैसे कि देखो CH3, ये CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड और ये आपका CH3। तो पहले देखो एंड कैसे हैं इसके, मिथाइल, इधर भी क्या है मिथाइल, तो दोनों एंड क्या है आपके सिमिलर, तो सिमिलर एंड है। अब देखो ये क्या हो गया आपका स्टीरियो सेंटर, ये भी क्या हो गया आपका स्टीरियो सेंटर। देखो मैंने डायरेक्ट कैसे बोल दिया, आप पहले आप चेक कर लेना, ठीक है, क्या आपको पता चल जाएगा कि सभी ग्रुप क्या है आपके डिफरेंट, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो तो ये आपका स्टीरियो सेंटर, ये भी क्या है आपका स्टीरियो सेंटर, तो n इज इक्वल टू 2 क्या हुआ आपका, ठीक है, इवन। तो इवन केस में आपका फॉर्मूला ये लगेगा। तो नंबर ऑफ अगर मैं GI की बात करूं यार, तो देखो 2 की पावर n माइनस 1, n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n/2 माइनस 1। तो देखो ये आ गया आपका 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2/2 माइनस 1। तो बोलो ये क्या आ गया आपका 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। तो इसका वैल्यू आपको पता है 1 होता है, तो ये क्या आ गया आपका 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो इस केस में आपका GI कितना आएगा आपका 3। समझ में आया, ठीक है। आपको याद रखना, देखो मेजर फैक्टर आपका ये वाला है 2 की पावर n/2 माइनस 1। तो ये मैंने आपको समझाया। तो ये आपको देखो अगर आपका n इज इक्वल टू इवन आ रहा है तो नंबर ऑफ GI क्या आएंगे 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n/2 माइनस 1। अब देखो ध्यान से, अगर n इज इक्वल टू ऑड है, अगर n क्या आपका स्टीरियो सेंटर, तो इस केस में अगर आपका नंबर ऑफ GI कितना आएगा, देखो ध्यान से कि 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब इसका होल डिवाइडेड है, ठीक है। दोबारा से मैं लिख देता हूँ कि देखो ये क्या है आपका 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। जैसे कि देखो अगर मैं एग्जांपल दूँ कि देखो मिथाइल और ये आपका डबल बॉन्ड और ये एक और आपका डबल बॉन्ड और एक और डबल बॉन्ड और उसके बाद में क्या है आपका मिथाइल। तो ये मिथाइल, ये मिथाइल, तो बोलो सिमिलर एंड है, बिल्कुल है। अब देखो
ये आपका स्टीरियो सेंटर, ये भी आपका स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं मैंने आपको अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो ये स्टीरियो सेंटर, ये स्टीरियो सेंटर, ये स्टीरियो सेंटर, तो इनके रिस्पेक्ट में आपका जीआई शो कर सकता है, इसके रिस्पेक्ट में आपका जीआई शो कर सकता है। तो बोलो n इज इक्वल टू क्या आ गया आपका इधर 3, और 3 क्या आपका ऑड, ठीक है, 3 क्या आपका ऑड। तो नंबर ऑफ जीआई की बात करूं तो बोलो क्या आएगा, नंबर ऑफ जीआई की बात 2 की पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 3 माइनस 1 बाई 2, तो बोलो क्या है 2 की पावर 2 प्लस, ठीक है, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर क्या है, ये क्या आ गया आपका 2 डिवाइडेड बाई 2, तो बोलो ये क्या आ गया आपका 4, और ये क्या आ गया 2 की पावर 1 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 6। तो ये आपका आया कितना, आंसर आया आपका 6। तो इस केस में आंसर कितना आया आपका 3। तो ध्यान से हर एक चीज सुनना, हर एक चीज, ठीक है। दोनों के जो एंड पॉइंट है वो क्या है आपके सिमिलर। n इज इक्वल टू E1 पे क्या है आपका फॉर्मूला 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। n इज इक्वल टू ऑड होगा तो उस केस में क्या है 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस केस में आपका स्टीरियो सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैंने आपको समझाया। तो इधर स्टीरियो सेंटर कितना है 3 क्या ऑड, मैंने फॉर्मूला में रख दिया। तो ये आंसर आया आपका 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसके होंगे। इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने होंगे आपके, बोलो ध्यान से। इसके n इज इक्वल टू 2 है, इवन आपने फॉर्मूला में रख दिया। तो उसके बाद में क्या है आपका 3। तो यही है, इतना आसान मैंने आपको समझाया। आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखने हैं और आपको हर एक चीज़ आपको जो भी मैंने आपको समझाई है एक बार अच्छे से रिवाइज भी कर लेनी है। और मैं अपनी तरफ से आपको एक असाइनमेंट भेजूंगा, उसमें आपको टोटल नंबर ऑफ जीआई कितने पॉसिबल हैं कितने पॉसिबल नहीं है ये आपको काउंट करना है। वो भी आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या चीज़ करनी है, देखो पहले आपको स्टीरियो सेंटर फाइंड आउट करना है। स्टीरियो सेंटर फाइंड आउट करने के बाद में जिस भी केस में आपका वो आएगा, ठीक है, तो उस केस में आपका फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस आपका टोटल नंबर ऑफ जीआई आ जाएगा। बाकी चीज़ें जो मैंने आपको समझाई हैं अच्छे से आई होप आपको क्लियर हुई हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तो जब तक के लिए अच्छे से ध्यान से पढ़ो।